Assalamu alaikum respected students and welcome to my YouTube channel। क्लास 9 के मैथ्स का हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे और इसके हमने एक्सरसाइज 3.2 हमने की थी और आज हम लोग 3.3 से रिलेटेड पहले टॉपिक्स करेंगे और देन वी विल गो फॉर द 3.3 सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा कि आपके पास पेज नंबर जो है आपके पास वो है 65। इसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले वो आगाज करते हैं कि लेक्चर का कि आपके पास है एक कॉमन लॉगरिदम, ठीक है, जिसकी बेस क्या होती है आपके पास 10, इसकी बेस क्या आपके पास 10 और इसका दूसरा नाम जो है वो इसका जो दूसरा नाम हम लोग कहते हैं वो डिकैडिक है। आपके पास डिकेड से निकला है, डिकेड मींस 10, तो डिकैडिक में जिसकी बेस वो लॉगरिदम, जिसकी बेस आपके पास 10 वो क्या कहलाता है आपके पास कॉमन लॉगरिदम भी, और उसका दूसरा नाम क्या है जी डिकैडिक, ठीक है। और इसकी बेस आपके पास 10 है। एक तो ये आपके पास लॉगरिदम और दूसरा हम लोग कहते हैं जी नेचुरल लॉगरिदम, इसको ये नेचुरल लॉग कहते हैं। इसको लिखा जाता है LN से, नेचुरल लॉग। अगर ये मैं x डाल दूं इट मींस ये क्या है जी नेचुरल लॉग ऑफ x। इसका जो इन्वेंटर था या डिस्कवर था जिसने इन्वेंट किया था उसका नाम था जॉन नेपियर। द साइंटिस्ट नेम वाज जॉन नेपियर एंड he invented his first logarithmic table in 1614 और इसने अपना पहला जो टेबल रिलीज किया था बनाकर वो था कौन सा ईयर था 1614। उसका नाम क्या था जॉन नेपियर। इसने नेचुरल लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम की जो बेस होती है वो e होती है और e की वैल्यू 2.7 आपके पास 2.718 ये इसकी बेस होती है आपके पास। इसकी वैल्यू 2.7 यानी 2.71 82 81 8 ये इसकी वैल्यू होती है। तो लॉग्स की दो किस्में हैं, कॉमन लॉगरिथम विद द बेस 10 while your natural logarithm with the base e, and e is basically an irrational number and both are useful. This one is more useful than this one, but here आपके जो लेवल में है सिंपल इनका जस्ट इंट्रोडक्शन है। ओके come to the next topic। ये हमारी एक फॉर्मल डिस्कशन थी पेज नंबर 65 की। सिंपली ये डिस्कस किया कि कॉमन लॉगरिथम कौन सा था, उसकी बेस क्या थी, और नेचुरल लॉगरिथम कौन था और उसकी बेस हमारे पास क्या थी। और आज अभी जो हम लोग करने लगे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ लॉगरिथम। सबसे पहला जो लॉज है इसको कहते हैं लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मींस व्हेन द टू नंबर्स मल्टीप्लाई और वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन लॉगरिथम। So what will happen if we apply the logarithm over there? But how to add these two, how to multiply these two numbers? Multiplication convert होती है with the help of logarithm into addition के अंदर। यानी जब दो नंबर मल्टीप्लाई है लॉगरिथम के अंदर तो हम लोग उसको किस में लिखते हैं एडिशन फॉर्म में। तो द फर्स्ट रूल इज लॉ ऑफ लॉगरिथम, मल्टीप्लिकेशन रूल कहलाता है या लॉ कहलाता है। इसमें यह है कि log of mn, these are two numbers which are multiplied with each other and this is the base, so I will write like this log of m to the base n plus log of n to the base a। so ये log है, ये इसकी base, ये log इसकी base। इधर भी इनकी base कहती, here they have the same base, the same condition is here, they have also the same base। okay, this was our first law and we need to prove this law। हम इसको भी प्रूफ भी करने की जरूरत है हमें कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको एडिशन में लिख सकते हैं। ये पहला रूल है लॉ का, और इसका दूसरा नाम है जी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब हाउ टू सॉल्व दिस वन, हाउ टू सॉल्व प्रूफ दिस वन। जब हम इसके प्रूफ में जाएंगे लॉ के तो हम लोग कौन सी इसमें साइड लेंगे, राइट हैंड साइड। सो consider the right hand side of this rule। the rule is of multiplication कि जब दो नंबर आपस में लॉग के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हो
तो हम उनको एडिशन फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, ये देखिए मैंने इसकी राइट हैंड साइड ले ली, मैं लेट करता हूं x इज इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द बेस a, while I suppose y is equal to log of m to the base a। मैं इस राइट हैंड साइड में इसको x की इक्वल सपोज कर दिया और इसको किसकी इक्वल सपोज कर दिया मैंने, y की इक्वल। तो अब आप देखते हैं कि जब ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज योर लॉगरिथमिक फॉर्म इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। दिस इज व्हाट, लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो आपके लिए क्या बन जाएगा, a पावर x, ये बेस, ये जो x है ये इसकी क्या बन जाएगा, पावर, और इक्वल टू क्या बन जाएगा m, जो नंबर है वो इसकी इक्वल, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बेसिकली लॉग की डेफिनेशन यहां पर आ जाती है। अभी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा इसको, अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो इसकी क्या बनेगी, a पावर, ये बेस, ये इसकी क्या बनेगी, पावर, और जो नंबर है वो राइट हैंड साइड पे। तो दिस वाज द लॉगरिथमिक फॉर्म, ये दोनों लॉगरिथमिक फॉर्म थे, एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस वैल्यू, एंड दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस वैल्यू। ओके, अब देखते हैं अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, यानी राइट को राइट के साइड और लेफ्ट को विद द लेफ्ट वैल्यू, m क्रॉस n मल्टीप्लाई बाय। ओके, वी आल्सो नो दैट व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स should be added, or we have to add the powers. So base is what, x, sorry, base is a, and the power will be x plus y is equal to m, and I can also write here like this. So once again this is exponential form। हमने लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में लिखा, एक्सपोनेंशियल को कंबाइन कर, यानी ये दोनों एक्सपोनेंशियल थे, दोनों को एक्सपोनेंशियल्स को एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वंस अगेन देखें, हम चले थे लॉगरिथमिक फॉर्म में, दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहुंच गए, अब दोबारा से किस फॉर्म में लिखते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। जब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो सो व्हाट डज इट मीन, कि ये चीज, ये बेस है बेसिकली, ये किस में कन्वर्ट, ए किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेस में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसके नंबर में, और पावर को आप x प्लस y लिखेंगे। सेम लाइक दिस, इफ आई से a power x is equal to y, how I can write log of y to the base a is equal to x। तो a क्या कंसीडर थी यहाँ पर, बेस, तो जहां पर बेस क्या है, अगेन a है, तो वो x को देखा हमने, x को कहां लिखा, राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे क्या x की बजाय क्या ट्रीट हो रहा है, x प्लस y, वो राइट पे आ गया, और ये क्या था, y कहां पे आ गया था, उसके नंबर में, तो mm कहां पे आ गया, उसके नंबर में। तो अब आप देखेंगे log of mn to the base a इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है आपके पास, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ a, log ऑफ n टू द बेस। तो ये था आज का हमारा पहला लॉ ऑफ लॉगरिथम, सेकेंड नेम इज लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यानी अगर लॉग के अंदर दो नंबर्स मल्टीप्लाई रहे हो तो हम उनको एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। यही था पहला लॉ। चलिए इससे रिलेटेड एग्जांपल्स। ओके, अगर आप पेज नंबर अपने भी आ जाइए, पेज नंबर आपके पास, इसी से रिलेटेड आपके पास एग्जांपल्स थी, ये पेज नंबर आपके पास स्टूडेंट्स आएगा, अभी 66 पेज पे है हम लोग। इसकी पहली एग्जांपल है, इसी रूल से रिलेटेड एग्जांपल आपके पास, इवैल्यूएट 291.3 into 42.36 कि इवैल्यूएट करें, इसकी वैल्यू को निकालने हैं आप। देखिए अब फिर वही, अब ये पहला रूल है,
ये उसने ये चीज दे दी, जहां पर उसने हमें लॉग नहीं दिया, इवेल्युएट का नाम दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम सबसे पहले करेंगे लेट x इज इक्वल टू 29.291.3 42.36। हमें ये रूल लगाने के लिए लॉग चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग। हमने क्या ले लिया, दोनों तरफ लॉग। ओके, सो लुक हियर, अब यहां पर ये log of x है, not log of n, it is basically log of x. So student, what is the base? Is it any base here? There's no written base here, कोई बेस नहीं लिखी है आपके पास। अगर यहाँ पे बेस नहीं लिखी तो इट मींस कि ये कौन सी बेस आपके पास 10 मींस कॉमन लॉगरिथम की बेस है ये। तो इसकी बेस क्या, बेसिकली यहाँ पर आपके पास 10 जो लिखी नहीं हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन एक्चुअली इसकी बेस का आपके पास 10, तो इस वजह से इसने बेस को नहीं लिखा। तो ये थी बेस आकर। ओके, अप्लाई करें इसके ऊपर रूल, ये मल्टीप्लाई तो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड, क्योंकि हमने क्या कहा था कि मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर्स मल्टीप्लाई और लॉगरिथम के अंदर तो क्या हो जाते हैं आपस में ऐड। सो लॉग ऑफ 291.3 प्लस log of 42.36. Okay students, come to the point. The most important step is now we are solving कि अब हमें इसका क्या देखना है, कैरेक्टरिस्टिक। आप जो लॉग है ना, लॉग को देखने के लिए आपको पहले पॉइंट से पहले 3 वर्ड्स देखें, कितने 1 2 3, तो 3 वर्ड्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, 3 लफ्ज हैं। 3 में से कैरेक्टरिस्टिक जब भी मालूम करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक हमेशा पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स का होता है, पॉइंट से पहले। तो पॉइंट से पहले वाले कौन से डिजिट्स है आपके पास, ये 3, ठीक है। तो ये कितने हैं, 3 में से 1 माइनस किया, रूल है कैरेक्टरिस्टिक का, तो कितना बन कैरेक्टरिस्टिक 2। फिर आता है पॉइंट, क्यों कि लॉगरिथम के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक और पॉइंट के बाद आपके पास क्या आता है जी, मैंटीसा। जब आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक के लेवल पे क्या चीज चाहिए, मैंटीसा के लिए, सॉरी 4 डिजिट्स, वी नीड मिनिमम 4 डिजिट्स फॉर द मैंटीसा। तो जब मैंटीसा निकालेंगे तो हमारे पास डिजिट को राउंड ऑफ करें, नॉन जीरो को 4 डिजिट्स, तो 291.3। अब 29 को हम किस में देखेंगे स्टूडेंट्स, 1 में, ठीक है, और फिर डिफरेंस किस में देखेंगे, 3 में, और डिफरेंस को क्या कर देंगे एंड पे प्लस। अगर आप अपने लॉगरिथम टेबल में देखें और बुक्स में देखें 29 को 1 के टेबल में, यहाँ से 21 की वैल्यू आ रही है, यहाँ से 1 पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करी ये वाली वैल्यू, तो दोनों के दरमियान आ गई। फिर एक वैल्यू बच जाती है 3, आखिरी नंबर, और वो किस चीज से बिलोंग करता है, डिफरेंस। और डिफरेंस को हमेशा आप आपस में क्या करते हैं, ऐड। एज पर योर बुक जब हम इसको सारे को करते हैं तो ये बनता है जी 4643 इसका लॉग प्लस। ओके, कम टू दिस पॉइंट अगेन कि पॉइंट से पहले पहले जो डिजिट्स होते हैं उनसे कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है। एक्सट्रीम लेफ्ट में 2 डिजिट्स हैं, 2 नंबर हैं, 2 में से 1 माइनस करें तो कितना कैरेक्टरिस्टिक आ गया 1। कि अब हम लोग लॉग रखने हैं, तो लॉग से पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक और पॉइंट के बाद क्या होता है, मैंटीसा। मैंटीसा कितने नंबर चाहिए, 4 डिजिट्स मिनिमम। इसमें ऑलरेडी 4 नंबर दिए तो क्या बन जाएगा 4236 बनेगा आपके पास। जब 42, अब हम किसको देखेंगे, राउंड ऑफ वैल्यू किसको देखेंगे, 4236 को, 42 को 3 में और 3 को किस में देखेंगे हम लोग, 6 में देखेंगे। 6 का क्या देखेंगे, डिफरेंस। तो जब हम डिफरेंस देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये वैल्यू आएगी 62 69। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये सिंपल वैल्यूज हुई आपके पास, तो इसका लॉग आएगा जी पॉइंट, यानी जो वैल्यू आएगी टोटल वैल्यूज की आएगी ऐड करने के बाद 912। अब ये देखिए हम लॉग का हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की इसका क्या लेना पड़ेगा, ऑपोजिट। ऑपोजिट मींस टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग से x खाली देंगे, क्यों कि लॉग और एंटी लॉग दूसरे के ऑपोजिट हैं, दूसरे क्या कर देंगे कैंसिल, तो डायरेक्टली हम लोग देखेंगे x। अब हम एंटी लॉग देखना है इस वैल्यू का, एंटी लॉग 4.0912 का। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमारे लिए कि एंटी लॉग इसका देखेंगे कैसे। देखिए लॉग का ऑपोजिट क्या है जी, एंटी लॉग है, ठीक है। लॉगरिथम के अंदर 2 वैल्यूज होती हैं, पहली होती है कैरेक्टरिस्टिक, ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स को, और ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैंटीसा को।
ठीक है जी, पहला कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा मेंटिसा। अब इसमें से कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखा हुआ आपके पास 4 और मेंटिसा क्या लिखा हुआ पॉइंट में आ रहा है, मेंटिसा पे 0.0912। अब देखें अगर आपके पास जैसे यहां पे हमने किया कितने डिजिट्स थे 3, तो लिखे कितने 2, यानी 3 डिजिट से तो कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या लिखा 2। अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक के 4 है तो कितने डिजिट्स होंगे 5। कितने डिजिट्स होंगे इसका ऑपोजिट है, लॉग में माइनस कर एंटी लॉग में कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या करेंगे एक चीज, एक नंबर को या 1 को क्या करते हैं ऐड करते हैं 5 डिजिट्स। अब आते हैं एंटी लॉग। अब इसका क्या देखना है हमने एंटी लॉग, पॉइंट के बाद वाले का हमने मेंटिसा, इसका एंटी लॉग देखना है। हमने किसको देखना है, हमने पॉइंट के बाद वाले वैल्यूज को देखना है। तो पॉइंट वाले वैल्यूज के बाद सबसे पहला नंबर क्या 0.09। एंटी लॉग के अंदर प्लस माइनस का कोई डिफरेंस, यानी जैसे लॉगरिथम के अंदर हम लोग देखते हैं ना कि ये नंबर ग्रेटर देन 1 है तो उसके मेंटिसा, और लेस देन यहां पे कोई कुछ नहीं है। पॉइंट के बाद चाहे वो 0 है चाहे 1 है, कोई भी वैल्यू है वहां से हम लोग क्या लेते हैं उसका एंटी लॉग। अगर आप एंटी लॉग के टेबल पे जाएंगे तो पहले देखेंगे 0.9 को 1 पे, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो वैल्यू, और फिर आखिरी वैल्यू किस को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंस को, और डिफरेंस क्या करते हैं आप आपस में ऐड। अगर आप ये चीज देखें तो आपके पास इसका एंटी लॉग आ रहा है 1 2 3 4, या एंटी लॉग जब आप सॉल्व करते हैं आपको सारा मेथड बता दिया x इक्वल टू दिस। अब आपके पास स्टैटिस्टिक कितना है स्टूडेंट्स 4, तो कितने डिजिट्स चाहिए हमें 5। मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे अगर 4 है तो 5 आएंगे, एंटी लॉग की बात हो रही है। अगर यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक 6 है तो डिजिट्स कितने होने चाहिए आपके पास 7, एक नंबर आप इसमें या 1 को ऐड करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे 4 डिजिट्स आ गए, हमें 5वां बनाना है तो हम खुद से 0 लगा देते हैं। उसके बाद बेशक आप 2 0 लगा देते हैं, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था इसका एंटी लॉग। एंटी लॉग में 2 इंपॉर्टेंट चीज, पहला कैरेक्टरिस्टिक, उसका मतलब है कि हमें 5 डिजिट्स चाहिए, हमारे आंसर में 4 डिजिट्स आ रहे हैं, हमने 0 खुद से लगा के क्या बना दिया उसका 5वां डिजिट कंप्लीट कर दिया। सेकंड डिजिट जो पॉइंट के बाद है वो मेंटिसा, वो एंटी लॉग के टेबल में आपको अलग से देखना पड़ेगा। तो ये चीज की पहली एग्जांपल। ओके, कम टू द सेकंड एग्जांपल, वो थोड़ी सी डिफरेंट है, करानी पड़ेगी मुझे, डिफरेंट भी है और उसमें ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आपके 3.4 के अंदर तमाम स्टेप्स जो है आपके पास क्या होंगे आगे यूज होंगे, यूटिलाइज होंगे। सो कम टू द सेकंड एग्जांपल। द सेकंड एग्जांपल रिलेटेड द फर्स्ट रूल, और एग्जांपल पेज नंबर है आपके पास 66। क्वेश्चन ये है इवैल्यूएट, इसी रूल से हम लोग कर रहे हैं, ये आपके पास यूं आ गया एग्जांपल 2, पेज नंबर आपके पास 67। कहता है जी इवैल्यूएट, आपने इवैल्यूएट किसको करना है, किस वैल्यू को करना है जी 0.2913 इंटू 0.04236, यानी इस वैल्यू का 0.0046, इसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। पहले जो क्वेश्चन था एग्जांपल था, सेम वही रूल है, मल्टीप्लायर का क्या हो जाएगा आपस में ऐड, रूल तो लग गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन रूल के बाद की जो मेन चीज है, यहाँ पे सारे नंबर ग्रेटर देन 1 थे, उनका कैरेक्टरिस्टिक बहुत आसान था, जो लेस देन 1 होता है उनके नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करते हैं हम लोग। तो हम सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे सॉल्यूशन में, लेट एक्स, देखें लॉग का रूल लगाने के लिए हमें सबसे पहले इस नंबर को इस वैल्यू को किसी के इक्वल लिखना होता है। 0.2913 मल्टीप्लाई 0.00426, एक्स का ले लिया। देखें अभी एक्स इक्वल है, अभी लॉग लेना है। देखें लॉग होगा तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी आपके पास मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट आई विल टेक द लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स 2913 मल्टीप्लाई 0.004236, दोनों तरफ क्या हो गया आपके पास ये मल्टीप्लाई होगी। जब ये दोनों तरफ आपके पास मल्टीप्लाई आ गई तो अब रूल लग जाता है आपके पास कि 2 नंबर मल्टीप्लाई विद इन लॉग। अब यहाँ पे दोनों के बेस नहीं लिखे, एंड इट इज श्योर शॉर्ट द बेस विल बी योर 10। इफ देयर इज नो बेस रिटन इट मींस योर बेस विल बी 10, मींस द कॉमन लॉगरिथम क्वेश्चन। ओके, सो apply the rule here. The first rule,
कि मल्टीप्लाई और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐड। तो आप दोनों को इलेदा इलेदा करके यूं करके लिख देंगे 0.004236। अब आते हैं कि स्टेप्स की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है हमारे पास कि अब हमने क्या ले लेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। देखिए अब ये केस है लेस देन 1 का केस है आपका, क्योंकि मेंटिसा में कैरेक्टरिस्टिक हमेशा पॉइंट से पहले का देखा जाता है, पॉइंट से पहले डिजिट्स। अब इसमें कितने, यहाँ पे 1 तो है नहीं है, सिंपल 0 है, तो कितने बार 0 लिखा हुआ है, एक मरतबा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या जगह 1 बार नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लें। तो फिर हम 29 को 1 में देखेंगे और 1 को किस में देखेंगे, 3 में। एज पर योर बुक में स्टेप को डायरेक्ट करता हूं आपके लिए कि राउंड ऑफ डिजिट क्या होगा, 29 13, यानी राउंड ऑफ किस डिजिट को देखेंगे, 29 34। 29 को किस में देखेंगे आप, 29 के और 1 के कॉलम में देखकर, और 3 का क्या होगा आपके पास, डिफरेंस। 3 किसको, डिफरेंस को हमेशा एंड पे क्या करते हैं आप, प्लस। तो यूं आप इसका राउंड ऑफ डिजिट क्या बनेगा, 29 13, तो इसका आपके पास ये एज पर योर बुक प्लस लॉग ऑफ दिस वन। अब फिर देखते हैं कि पॉइंट से पहले, मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक हमेशा पॉइंट से पहले का आता है, लेकिन यहां पर अगर आप केस देखें तो थोड़ी सी चीज डिफरेंट है। वो ये है कि मैंने तो बता दिया पॉइंट से पहले आपने देखना है कैरेक्टरिस्टिक, ये केस है लेस देन 1 का, क्योंकि ये लेस देन 1 है, ये 0 लेस देन 1 है। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर 0 यहाँ तक आ चुका है, तो नंबर ऑफ जीरोस को सिंपली आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है, 3 बार। क्यों, नेगेटिव। देखिए जब भी लेस देन तो हमेशा बार या माइनस लिखा, हम लोग यूं लिखते हैं, ये बेस्ट वे इसको लिखने का। हम यूं भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी बजाय हम लोग इसको 3 का बार लिखते हैं। अब आगे चलते हैं, इसके कितने जीरोस थे, 1 2 3 आपके पास बन गई इसकी, क्योंकि ये लेस देन 1 का केस है और उसमें सिर्फ नंबर ऑफ जीरो। अच्छा स्टूडेंट्स एक और चीज, अगर मैं यहां पे 0 लगा दूं, क्या ये 0 आप 4 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इसका, क्या 4 लिख सकते हैं, नहीं, हम 4 कैरेक्टरिस्टिक इसका नहीं लिख सकते। उसकी रीजन ये है कि हमें नॉन जीरो से पहले नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करना होता है। मींस वी नीड टू कैलकुलेट जीरोस बिफोर द नॉन जीरो नंबर। ये नॉन जीरो नंबर यहाँ पे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 कोई नंबर भी आ जाए, 0 ना आए, तो 0 से पहले वाले हम लोग नंबर ऑफ जीरोस को क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, चाहे वो पॉइंट के बाद है या पॉइंट से पहले है। तो ये क्या था 42, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया जी, 3 बार। अब हमें राउंड ऑफ डिजिट्स क्या है, 4 डिजिट्स चाहिए, नॉन जीरो चाहिए होता है मेंटिसा के लिए, हमेशा नॉन जीरो, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नॉन जीरो, ये नॉन जीरो लिखा हुआ आपके पास, ठीक है। अगर ये यहां पे लिखा होता ना, यहां पे ये 10, तो अब हमें इसका देखना पड़ता, अब हमें कैरेक्टरिस्टिक 1042 का देखना पड़ता, लेकिन 1 के बजाय यहां पे क्या लिखा होगा, 0। तो अब हमें कैरेक्टरिस्टिक किसका देखना है, 42 36 का देखना है, सॉरी मेंटिसा देखना हमने। तो मेंटिसा किस वैल्यू को देखना, 42 36 का। तो जब आप इसका मेंटिसा देखेंगे, 42 को 3 में और 3 का 6 का डिफरेंस ऐड करेंगे तो ये आती वैल्यू 62 69। ओके, यहां तक समझ आ गई आपको। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब मसला ये है कि हाउ टू सॉल्व दीज वैल्यूज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि योर ऑल क्वेश्चंस, the last step in 3.4 exercise has this step, and this is the most important step. Most of the students have confusion over here in these steps, so listen it carefully, understand carefully कि ये लिखा हुआ है 1 बार 0.46 40, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम जो लिखेंगे सिंपलेस्ट वे, -1 प्लस 0.46 43, क्या लिखेंगे, -1 प्लस 0.46 43 प्लस, ये 3 बार है। अगर 3 बार ना हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन इस तरह लिखने से आपके लिए आसानी है, क्योंकि पहले -1 है बेसिकली, प्लस दिस ये चीज लिखी हुई है। इसको लिखते हैं कि 3 बार 0.62 16, क्या लिखेंगे, इसको ये ब्रैकेट में लिखते हैं -3 देन प्लस 3 बार से माइनस आगे प्लस 0.62 69।
दोबारा बताता हूं 1 बार तो उसको क्या करेंगे -1 प्लस ये वैल्यू प्लस पैरेंथेसिस डाल देंगे पहला नंबर माइनस मारा -3 प्लस माइनस हमेशा बार वाली वैल्यू के साथ और आफ्टर दैट बार वाली पॉइंट के बाद वाली वैल्यू के साथ हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग प्लस। अच्छा अब हम इसको सिंपल करें तो -1 प्लस 0.4643 ब्रैकेट्स ओपन करें -3 प्लस 0.4069। अब हम इसको कैलकुलेटर पे करते हैं। कैलकुलेटर पे जब हम करते हैं तो देखते हैं कैसे करते हैं, आपको करके बताता हूं इसको। आज स्टूडेंट जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे -1 देन प्लस 0.4643 फिर दोबारा -3 प्लस 0.6269। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये वाला इनको बिल्कुल सिंपल एज इट लिखें तो इधर 2.9088। लेकिन अब ये चीज देखें कि मैंने सिंपली क्या स्टेप किया, 1 बार को लिखा -1 प्लस दिस वैल्यू, इसको हमेशा प्लस में लिखा जाता है। फिर मैं इस वाली ये 3 बार लिखा, 3 बार को क्या लिखा -3 पैरेंथेसिस के अंदर -3 प्लस 0.6269। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको सही तरीके से समझें। तो आगे आपने क्या लिखा, सिंपली आपने ओपन की ब्रैकेट्स, कोई कुछ चेंजेस नहीं, सिंपली प्लस से माइनस में ये लिखा कि प्लस माइनस माइनस। सिंपल कैलकुलेटर ओपन करें, लिखे जी पहले -1 देन प्लस का साइन 0.4643 वैल्यूज कवर होगी, देन दोबारा माइनस लिख के 3 लिखें, हो गया। फिर दोबारा प्लस आप लिखेंगे 0.69 62 69 लिखेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा -2.9088। अब यहां पे ये क्वेश्चन है कि ये सारी वैल्यू नेगेटिव लिखी हुई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था। एक आपके पास ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, ये तीनों आपके पास 3.4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन तमाम के अंदर ये स्टेप तीनों जो है आपको इन्हें करने होते हैं। अब ये देखिए कि ये नेगेटिव लिखी हुई है वैल्यू, हमेशा याद रखें जब ये वैल्यू -2 लिखे मैंने इसको क्या करना है पॉजिटिव। ये जो स्क्वायर में मैंने वैल्यू लिखी है इसको क्या है 2, तो मैं यहाँ पे हमेशा क्या करूंगा +3 और -3 ताकि ये वाली वैल्यू क्या बन जाए पॉजिटिव के अंदर आ जाए। अभी ये वैल्यूज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो वैल्यूज है वो नेगेटिव, होल वैल्यू नेगेटिव है, होल वैल्यू क्या है आपके पास नेगेटिव। अब जब होल वैल्यू आपके पास नेगेटिव है तो ये माइनस लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 1 होता, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आता आंसर, तो मैं यहाँ पे इसमें क्या लिखता +2 और -2। अगर यहाँ पे -4 होता तो यहाँ पे मैं क्या लिखता +4 और -5, सॉरी +5 और -5। इस नंबर से एक नंबर हमेशा क्या लिखते हैं आप लोग बड़ा। ये नेगेटिव पूरी वैल्यू नेगेटिव, इसको वैल्यू को प्लस बनाने के लिए हमने क्या लिखा +3 और -3। अब आपने क्या करना है कैलकुलेटर पे ये जो वैल्यूज आई है 0.9 अच्छा अब आपने क्या करना है ये वैल्यूज को इसके अंदर आपने ऐड क्या करना है +3, यानी +3 को आपने इस पूरी वैल्यू के अंदर क्या कर देना है ऐड। अगर मैं इसको +3 को इसके अंदर ऐड करता हूं स्टूडेंट तो मेरे पास रिजल्ट आता है, ऐड करना है इन दोनों वैल्यूज को ऐड करिए +3 -2.9088। जब इसको मैं करता हूं तो आंसर था 0.0912। बट ये वाली जो वैल्यू है ये बेसिकली अब किसमें कन्वर्ट होगी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखिए अब मैं 0 की बजाय 0 से हमेशा पहले क्या लिखा जाता है कैरेक्टरिस्टिक। देखिए वैल्यू जी आ रही थी आपके पास इन दोनों को सॉल्व करने से। अब आखिरी वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या 3 बार, तो मैंने 0 को खत्म करके 0 के बजाय क्या लगा दिया 3 बार। अब देखें अब इसका मतलब यह है कि ये कैरेक्टरिस्टिक और ये टोटल वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो गया मैंटिसा के अंदर, जबकि यहां पर ये जो वैल्यू थी सारी नेगेटिव। अब सिंपल ये चीज है ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास पूरी वैल्यू थी नेगेटिव, यहां पर सिंपल कैरेक्टरिस्टिक आपके पास नेगेटिव है जबकि मैंटिसा आपके पास क्या है जी पॉजिटिव। तो अब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस वैल्यू। ओके तो हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास आ गया जी कि
x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया जी 3 बार 0.0912। ओके, लॉग का अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स आपके पास एंटी लॉग। तो हम लोग क्या लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हमने एंटी लॉग को क्या लिया दोनों तरफ जब लेंगे तो आपको पता है कि पहला स्टेप x इक्वल आ गया। अब एंटी लॉग किस वैल्यू का रहेगा आपके पास एंटी लॉग ऑफ 3.0912। so we need to take the anti-log of this value. Anti-log means it is the opposite of logarithm. Log का opposite anti-log। तो स्टूडेंट्स एज पर प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बताया था कि ये दो वैल्यूज लिखी हैं। तो पहला किससे बिलोंग करता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी वैल्यू किससे बिलोंग करती है मैंटीसा से। हम कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या आ गई है 3 बार मैंटीसा प्लस पॉइंट्स के बाद है 0.0912 ये लिखना लाजमी है। अच्छा, अब हम जब एंटीसा देखेंगे ये एंटी लॉग है, ये बेसिकली एंटी लॉग के टेबल में ही आपने इसको क्या करना है देखना है। अगर जब हम इसको एंटी लॉग के टेबल में मैं अपने सिस्टम में देखता हूं, जब इसका मैं एंटी लॉग को देखता हूं आपको हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसका देखना एंटी लॉग। देखिए पॉइंट्स के बाद आता है, हमने किस वैल्यू को पॉइंट्स से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक लिख दी है, ये सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है इंडिकेशन के लिए। अब ये पॉइंट के बाद देखिए पॉइंट पर पहली वैल्यू क्या है आपने देखना पॉइंट एंटी लॉग के अंदर पॉइंट से हमेशा शुरू होता है। जब ये एंटी लॉग लेंगे तो लॉगरिथम एंटी लॉग का जो टेबल है पॉइंट से हमेशा, जबकि लॉग का टेबल पॉइंट से शुरू नहीं होता। तो आपके पास पहली वैल्यू क्या 0.09 को देखेंगे कहां पे 1 के अंदर। जब 0.09 को मैंने 1 के अंदर देखा तो इसकी वैल्यू आ रही है 1233। 0.09 को एंटी लॉग 0.09 को देखा 1 में तो ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट था। पीछे क्या बच गया आपके पास 2 और 2 मींस क्या डिफरेंस क्या होता है आपके पास ऐड। अगर आप 2 का डिफरेंस देखें इसके अंदर तो उसकी वैल्यू आ रही है 1 और 1 को क्या करूंगा ऐड तो क्या आ गई 1 2 3 4। ये हमारे पास आ गया जी एंटी लॉग आपके पास। लेकिन अब आप ये चीज देखिए ये कौन सा है मैंटीसा का, तो अब लिखेंगे कैसे x इज इक्वल, अब इसका एंटी लॉग लिखेंगे। देखिए सबसे पहले लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, क्या लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक कितना है आपके पास 3 बार। तो 3 बार क्या मतलब आपके पास कि अगर 3 बार इसका आपके पास आ गया आपके पास, हाँ जी, तो अब इसका क्या मतलब है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। अच्छा अब देखिए जैसे हमने इससे पहले वाली एग्जांपल में जो था वो वहां पे जो था उसमें जो था कैरेक्टरिस्टिक जो था जो आखिरी जो एग्जांपल नंबर 1 थी उसमें ये चीज थी आपके पास x इज इक्वल टू 4.0912। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा था पॉजिटिव, यहां पर कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो उसमें एक नंबर ऐड करते, अगर नेगेटिव है तो हमने उसको छेड़ना ही नहीं है, छेड़ना ही नहीं है। अब कैरेक्टरिस्टिक कितने 0 3 है, 3 बार कितने 0 लगेंगे 1 2 3। उसके बाद आप इस आंसर को लिखेंगे 1 2 3 4। वंस अगेन अगर यहां पे कैरेक्टरिस्टिक आ गया 2 बार तो हम कितने 0 लिखेंगे 2। अगर यहां पे आ जाए 3 तो कितने 0 लिखेंगे आंसर से पहले 3, ठीक है। अगर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के एग्जांपल में यहां पे कैरेक्टरिस्टिक ये आ रहा था तो हमने उसके अंदर क्या किया था 5 डिजिट्स का कहा था कि अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है और 4 आ गया तो 5 होगा, यानी 5 नंबर के बाद पॉइंट्स लगाएंगे। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है इट इज ऑलरेडी इन नेगेटिव फॉर्म। तो जब नेगेटिव होगा 3 बार हो तो 3 0 लगा दे आंसर से पहले, इस आंसर से पहले। ये जो आंसर देखिए मैंने इस आंसर से पहले कितने लगा दिए 0। अब मुझे लगाना पॉइंट, तो हमेशा जो पॉइंट लगता है वो पहले 0 के बाद हम लोग पॉइंट लगाते, कोई भी नंबर है तो ये बनेगा आपके पास। तो ये इसका क्या बनेगा एंटी लॉग। दोबारा बताता हूं कैरेक्टरिस्टिक पहला हिस्सा कैरेक्टरिस्टिक को कितने 0 लगाएंगे 3। यहां पे जो प्रीवियस एग्जांपल में 4.0 था तो
तो यहाँ पे 4 था, वो पॉजिटिव है, वहां पे ऐड करना है। नेगेटिव वाले 3 बार वाले में 3 जीरो सिंपली पुट कर दें, 1 2 और आपके पास कितने आ गए 3। और एंड जो मेंटीसा आपने लिया उसको लिख दे, उस मेंटीसा से पहले तीनों नंबरों को लिखना होता है, 3 जीरो, पहले पॉइंट के बाद क्या लगा दे 0, बाकी के एज इट इज आएंगे। स्टूडेंट ये थी आज का हमारे पहले रूल की 2 एग्जांपल्स के साथ, उम्मीद आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। और ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, ये स्टेप आपके तमाम क्वेश्चंस के अंदर 3.4 या जो आगे एग्जांपल्स हैं उन तमाम में यूज होगा। तो ये था आज का हमारा पहला लेक्चर, लॉज ऑफ लॉगरिथम की 2 एग्जांपल, पहला रूल हमने पढ़ा। तो इंशाल्लाह फिर सेकंड लेक्चर में वी विल कंटिन्यू अवर लॉज ऑफ लॉगरिथम। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।